धरा धनी धनिये सनग्राम। जहाँ हो रही प्रभु की दिव्य कथाय विराम। श्री राधा माधव के युगल चरणन में चितलाय। श्रीमद् भागवती कथा सुनहु स्वजन मन लाय। वीणा को बजाती मंद मंद मुस्कराती चारु। शारदा विशारदा को प्रथम मनाऊं मैं। दूजे सिद्धिदायक विनायक गणनायक के चरण सरोज निज शीस पर चढ़ाऊं मैं। चूमि पद पद्म पुनि पुनि गिरि नंदनी के शंभु भक्तराज नटराज को फिर ध्याऊं मैं। करके अब वंदना श्री अंजना की नंदन की। श्री राधे श्याम गुणगान आज अब गाऊं मैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णौ रघुबर बिमल यसे जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहूं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। बांके बिहारी सरकार की जय हो। परंपरा पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री श्याम सुंदर जी की वांग्मयी शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत की कथा, जिसमें अवगाहन करने के लिए हम आप एकत्रित हुए हैं। आज इस कथा का चतुर्थ दिवस है। भगवान श्री श्याम सुंदर जी की लीला चरित्रों में बड़ी सुंदर बड़ी अद्भुत कथा है। इस कथा में आए हुए सभी सज्जन वृंद का अभिनंदन वंदन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे संगीतज्ञ कलाकार सबको साधुवाद और हमारे वैदिक विद्वान इनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और सबसे बड़ा साधुवाद तो हम अपने मुख्य जजमान जो बने हुए हैं हमारे जो शेष नारायण शुक्ला जी सपत्नीक जो जजमान बन करके इस कथा का आनंद ले रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए फिर कथा के क्षेत्र में प्रवेश करें। एक छोटा सा सुंदर सा भजन कीर्तन है। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, आनंद से बोलेंगे, राग से बोलेंगे, अनुराग से बोलेंगे और फिर कथा के क्षेत्र में प्रवेश किया जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हे गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री
मुकुट श्री गलवन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट श्री गलवन माला केसर तिलक लगाए, हाँ केसर तिलक लगाए। और वृंदावन की कुंज गलिन माँ सबको नाच नचाए, वृंदावन की कुंज गलिन माँ सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे मोहन मदन मुरारी, मोहन मदन मुरारी। ये मधुर मुरलिया जब भी बजावे हरले सुध बुध सारी, मधुर मुरलिया जब भी बजावे हरले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले प्रभु का प्यारा नाम हरि है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। अरे तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हे नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय हो। आइए उनकी सेवा देते हुए। इसीलिए तो
राधा शक्ति बिना ना कोई श्याम का दर्शन पावे, श्याम का दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना ना कोई श्याम का दर्शन पावे, श्याम का दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आवे, आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आवे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का राधे गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। राधे श्री राधे गोविंदा हरि का प्यारा ये राधा बिहारी का नाम बड़ा सुंदर है। किसी ने कहा कि राधा बिहारी कहने से मिलता क्या है, तो संतों ने बड़ा सुंदर व्याख्या किया है राधा बिहारी के नाम का। बोले देखो एक एक अक्षर से क्या लाभ मिलता है। कहा क्या मिलता है, कहा राके कहे राजधानी मिले, औधा के कहे धन देते घने हैं, और वी के कहे से व्यथा मिट जाई, ओहा के कहे सब पाप हरे हैं, री के कहे रिद्धि सिद्धि मिले, यह वेद पुराण और संत कहे हैं, राधा बिहारी कहे नर जो, धनी है जगधन्य जने हैं। राधा बिहारी के नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। भगवान के नाम का बखान कहाँ तक किया जाए, राम न सकहि नाम गुण गाई। आज बड़ी सुंदर चर्चा है, चतुर्थ दिवस की बड़ी सुंदर कथा है भगवान की। कल आप लोगों ने भगवान शिव और सती जी का चरित्र सुना, बड़ी सुंदर दिव्य झांकी का दर्शन किया। महाराज उत्तानपाद के स्वयंभव मनु के 2 पुत्र और 3 कन्या, आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्या, 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ, जहां भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष जी के साथ हुआ, जहां भगवती सती का प्राकट्य हुआ। सती और भगवान शिव का विवाह हुआ, जो कल का आप लोग कथा सुने। अब 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज मनु के बड़े बेटे हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब क्या है, उत्तान माने ऊपर और पाद माने पैर। जिसका पैर हमेशा समाज में ऊपर उठा रहे उसी को उत्तानपाद कहते हैं। और ये कब होगा, जब हम अच्छा कार्य करेंगे तो समाज में हमारा पद हमेरा ऊपर उठा रहेगा। ऊर्ध्व पादौ यस्य सह उत्तानपादः। उत्तानपाद महाराज जी का बेटा ध्रुव है, उनकी एक बड़ी सुंदर पत्नी है जिनका नाम है सुनीति। सुनीति का मतलब है सुंदर नीति। सुष्ठुर नीतिर यस्य सह सुनीति। सुंदर नीति को सुनीति कहते हैं। और उत्तानपाद कोई दूसरा नहीं है, हम ही आप हैं। संसार का जो मनुष्य है यही उत्तानपाद है।
हम ही आप उत्तानपाद है। क्यों? क्योंकि जब जन्म लेता है व्यक्ति तो उसका सर नीचे होता है और पैर ऊपर होता है, तो जिसका पैर ऊपर हो सर नीचे हो उसी को उत्तानपाद कहते हैं। तो हम ही वहां आप उत्तानपाद हैं और हम आपकी को अच्छा क्या लगता है? राजा उत्तानपाद की बड़ी पत्नी है सुनीति और छोटी पत्नी का नाम है सुरुचि। लेकिन जब से राजा उत्तानपाद को उसकी छोटी पत्नी सुरुचि मिली तब से उसने सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। सुरुचि माने सुंदर रुचि, सुंदर इच्छा। जब इच्छाएं श्रेष्ठ हुआ करती हैं तो नीति चली जाती है। लोग इच्छा के वश में होते हैं तो नीति को बाहर कर देते हैं। ऐसे ही राजा उत्तानपाद ने जब सुरुचि को ला करके घर में बिठाया तो सुनीति को बाहर कर दिया। सुनीति का एक बेटा ध्रुव और सुरुचि का एक बेटा उत्तम कुमार। अब एक बार राजा सुरुचि को ज्यादा प्रेम करते थे तो सुरुचि के बेटे उत्तम कुमार को भी ज्यादा प्रेम करते थे। प्रेम तो ध्रुव को भी करते थे लेकिन पत्नी के वश में होने के कारण उसकी कोई सेवा नहीं कर पाते, उसके देख रेख नहीं कर पाते। जैसे राजा को कुछ करने की इच्छा होती सुरुचि डांट देती, तो राजा अपने पत्नी के वश में होने के कारण बड़ी पत्नी का ख्याल नहीं करते, घर से बाहर निकाल दिया। एक छोटी सी कुटिया बना करके उसी में रहने लगे। अब एक दिन राजा गद्दी पर बैठा था, छोटा बेटा उत्तम कुमार दौड़ के आया, उसको अपनी गोद में बिठाया। ध्रुव भी बैठा था तो ध्रुव ने कहा चलो हम भी पिता की गोद में बैठे। जैसे ध्रुव गया तो राजा उत्तानपाद का बेटा है ना, उन्होंने ध्रुव को भी गोद में बिठा लिया सिंहासन पर। और जैसे ही सिंहासन पर बिठाया तो दौड़ती हुई आ गई सुरुचि, और सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के बाहर घसीटते हुए कहती है ये राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव ने कहा क्यों? कहा तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। ये ध्रुव, अगर तुझे गद्दी पे बैठना है, गोद में बैठना है, तो जंगल में जा, भगवान की आराधना कर, तपस्या कर, और तपस्या करके वरदान प्राप्त करके आए, फिर मेरे कोख से जन्म ले, फिर राजा की गद्दी पर बैठ। जब इस प्रकार मैया कहने लगी तो छोटे से बच्चे को जब इस तरह से कोई डांटता है ना तो वो क्या जाने ये सब। वो तो चोट खाए हुए सांप की तरह सिसकता हुआ दौड़ता हुआ अपनी मां के पास गया और मां ने पूछा बेटा क्या हाल है, क्यों इतना रो रहा है? देख दशा निज पुत्र की जननी अति अकुलाय, पुनि पुनि पूछत यंग भरी, हेतु कहो समुझाए। दुख का कारण बताओ। ध्रुव ने सारी बात बता दी। तेरी जो सवत है ना, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे शब्द कहे हैं हमको। वो सौतीली माँ के वचन जो है ना वो बाण की तरह लगे। और जब उल्टा सीधा ध्रुव कहने लगा तो मैया ने बहुत समझाया, बेटा चिंता मत कर, और कभी किसी को उल्टा सीधा कहना नहीं चाहिए, वो भी तेरी माँ है। किसी का अमंगल नहीं सोचना चाहिए। मां मंगलम तात परे सुमंस्था, भुक्ते जनो यत पर दुख दस्तत, सत्यम सरुचा विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। बेटा तेरी मां सौतेली ने, सुरुचि ने जो कहा वो बहुत अच्छी बात कहा है। अरे तू तो बड़ा अभागा है। बोले क्यों मैया, मैं अभागा क्यों हूं? का अभागा तो यह है कि तू मेरे गोद से जन्मा। अगर तू आज सुरुचि के गर्भ से जन्म लेता तो पिता का प्रेम मिलता, माँ का प्रेम मिलता। हमारे ऊपर तेरे पिता की छत्र छाया कम है तो तेरे ऊपर भी कम है। तो ध्रुव ने कहा नहीं नहीं, उसने कहा है कि भगवान का भजन कर, और भजन करके फिर मेरे कोख से जन्म ले, फिर गद्दी पर बैठ। सुनीति ने कहा बेटा तेरी मैया ने, छोटी मैया ने जो बताया वो बहुत अच्छा बताया है। इस जीवन का तो केवल एक ही लक्ष्य है, गोविंद को प्राप्त करना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई जेना परलोक सुधारा। अरे हम मनुष्य बने हैं तो हम हाथों से सेवा कर सकते हैं,
मुंह से भजन कर सकते हैं, समय मेहनत करके संपत्ति कमा करके दूसरे की सेवा कर सकते हैं, किसी का उपकार कर सकते हैं, और ये अन्य जीवों में नहीं है। अगर भगवान हाथी बना दें तो क्या हम कर पाएंगे भजन? हाथी बना दें तो हम सेवा कर पाएंगे? कुत्ता बना दें तो हम भजन कर पाएंगे? लेकिन 84 लाख योनि में मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन है, धर्म करने का साधन है। मैया ने कहा पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। ये बेटा वो मां पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो। अगर बेटा भगवान का भक्त हो जाए ना तो अपनी माँ को भी तार देता है, पिता को भी तार देता है, यही नहीं 7 पीढ़ियों को भी तार देता है। अगर वही बेटा कहीं चंडाल बन जाए, धुंधकारी बन जाए तो 7 पीढ़ियों को लेकर के डुबो देता है। और तेरी माँ ने जो कहा है वो बड़ा सुंदर कहा है, क्योंकि बिना भजन के किसी का बिगड़ा हुआ बना नहीं है। अगर बिगड़ी बनानी है तो केवल गोविंद का भजन करो, क्योंकि मैंने सुना है अरे कबहू कीन हो ना हो, कबहू कीन हो ना भजनवा कैसे सपरी, कबहू कीन हो ना भजनवा कैसे सपरी, कबहू कीन हो ना भजनवा कैसे सपरी। ओ कैसे सपरी भैया कैसे सपरी, कैसे सपरी भैया कैसे सपरी, कबहू कीन हो ना भजनवा कैसे सपरी, कबहू कीन हो ना भजनवा कैसे सपरी। सही न सके जब कष्ट गर्भ का किया था ये इकरार, सही न सके जब कष्ट गर्भ का किया था इकरार। जीव जब माँ के गर्भ में रहता है और गर्भ के कीड़े काटते हैं और वो व्याकुल होता है मलमूत्र के थैली में पड़ा हुआ, तो गोविंद से कहता है प्रभु मुझे गर्भ रूपी नरक से बाहर कर दो, संसार में आऊंगा तो तेरा भजन करूंगा। इस कष्ट को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे जन्म दे दो। सही न सके जब कष्ट गर्भ का किया था इकरार, सही न सके जब कष्ट गर्भ का किया था इकरार। ए प्रभु तुम्हारा भजन करेंगे करो नरक से पार, प्रभु तुम्हारा भजन करेंगे करो नरक से पार। वादा भूलो बेईमानवा कैसे सफरी, वादा भूलो बेईमानवा कैसे सफरी, कबहू कीन हो ना भजनवा कैसे सफरी, कबहू कीन हो ना भजनवा कैसे सफरी। कैसे सफरी हो भैया कैसे सफरी, कैसे सफरी हो भैया कैसे सफरी, कबहू कीन हो ना भजनवा कैसे सफरी, कबहू कीन हो ना भजनवा कैसे सफरी। बालापन हंस खेल गवाया आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवाया आई मस्त जवानी। धीरे धीरे बचपना बीत गया, जवानी आ गई, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कैसे हम लोग संसार में जकड़ जाते हैं, संसार के बंधन में कैसे बंधते हैं। बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। और मात पिता ने करी सगाई दुल्हा बने गुमानी, मात पिता ने करी सगाई दुल्हा बने गुमानी। बंध के हाथे माँ कंगनवा कैसे सफरी, बंध के हाथे माँ
भजनवा कैसे सफरी। कबहू कीन्यो ना भजनवा कैसे सफरी। कबहू कीन्यो ना भजनवा कैसे सफरी। क्या हुआ? धीरे धीरे बड़े हो गए, नौजवान हो गए, माता पिता ने शादी विवाह रचा दिया। धूमधाम से ब्याह रचायो पहन के सरी जामा। 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 और मन पसंद की दुल्हन लाए, खत्म हुआ सब ड्रामा। मन पसंद की दुल्हन लाए, खत्म हुआ सब ड्रामा। बन गे सजनी के सजनवा कैसे सफरी। बन गे सजनी के सजनवा कैसे सफरी। बन गे सजनी के सजनवा कैसे सफरी। बन गे सजनी के सजनवा कैसे सफरी हो भैया। कैसे सफरी हो भैया, कैसे सफरी। कैसे सफरी हो भैया, कैसे सफरी। बन गे सजनी के सजनवा कैसे सफरी। बन गे सजनी के सजनवा कैसे सफरी। आ गए, गृहस्थी के बंधन में बंध गए और फिर विषयों का भोग करते करते समय बीत गया। विषयों का रस पी पी करके दिन दिन हुए सयाने। विषयों का रस पी पी करके दिन दिन हुए सयाने। और पहले बचपना था, फिर बाप बन गए, फिर बाबा बन गए, फिर दादा बन गए, है ना। विषयों का रस पी पी करके दिन दिन हुए सयाने। विषयों का रस पी पी करके दिन दिन हुए सयाने। ये बालापन से बाप बने, फिर बाबा लगे कहाने। बालापन से बाप लगे, फिर बाबा लगे कहाने। अब नियराने चौथे पनवा कैसे सफरी। अब नियराने चौथे पनवा कैसे सफरी। ओ कैसे सफरी भैया कैसे सफरी। कैसे सफरी हो भैया, कैसे सफरी। कबहू कीन्हो ना भजनवा कैसे